गौरी गणेश विनायक, 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 शुक्लांबरधर नाथ गजानन, शुक्लांबरधर नाथ गजानन, श्री गणनाथ विनायक, श्री गणनाथ विनायक, श्री गणनाथ विनायक, गजवदना जय गणपति वंदन, गजवदना जय गणपति वंदन, मंगलमूर्ति गजानन, मंगलमूर्ति गजानन, मंगलमूर्ति गजानन, मंगलमूर्ति गजानन, मंगलमूर्ति गजानन, मंगलमूर्ति गजानन, गौरी गणेश विनायक, गौरी गणेश विनायक, गौरी गणेश विनायक, गौरी गणेश विनायक, शुक्लांबरधर नाथ गजानन, श्री गणनाथ विनायक, गजवदना जय गणपति वंदन, मंगलमूर्ति गजानन, मंगलमूर्ति गजानन, मंगलमूर्ति गजानन, गौरी गणेश विनायक, ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।
और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 10 चिकित्सा का चमत्कार का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रिगेट और क्रिचलो पूजा के लिए आवश्यक फूल, नारियल और अन्य सामग्री लेकर अस्पताल के लिए चुने गए 100 एकड़ की विशाल जमीन के पास पहुंचे। रास्ते में क्रिचलो ने उस अनुष्ठान की महत्ता के बारे में ट्रिगेट से बतलाया और कहा, चाहे हम पूजा कितने ही अच्छे ढंग से क्यों ना करें, पर शास्त्रों का कहना है कि मंडल पूजा के दौरान गरुड़, जो विष्णु का वाहन है, वहां ना उड़े तो यह अनुष्ठान पूरा ना होगा। ट्रिगेट ने नई चिंता में खींचने से अस्वीकार किया। साइट पर पहुंचने के बाद क्रिचलो ने उस खुले विस्तार को देखकर मंडल पूजा के लिए एक स्थान को चुना। वे जब मंडल के लिए रेखाट खींच रहे थे, 5 गरुड़ उड़ते हुए उस स्थान पर ना जाने कहां से आ पहुंचे। वे एक पंक्ति में उस स्थान पर आ खड़े हो गए। शांत दर्शकों की भांति उन्होंने पूरी पूजा को देखा। अनुष्ठान के बाद जब 2 जने वहां से चले गए तो उन्होंने देखा कि गरुड़ मंडल को पूरा करते हुए वहां आ खड़ा हुआ। क्रिचलो ने कभी भी इस तरह की घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यह दुर्लभ घटना ईश्वरीय अनुकंपा नहीं तो क्या है। जब वे मंदिर लौट आए तो बाबा ने अपनी सर्वज्ञता को सूचित करती हुई सी हंसी हंसकर कहा, आपने 1 गरुड़ के बारे में पूछा था, मैंने 5 गरुड़ भेज दिए। क्या आपको संतोष हुआ? साइट पर भूमि पूजा 22 नवंबर को बाबा की उपस्थिति में संपन्न हुई। उन्होंने सारे संसार को इसके बारे में दूसरे दिन अपने जन्मदिन के संदेश में बतलाया, लेकिन अगले 5 महीनों तक साइट पर कोई निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ। हालांकि नेपथ्य में काफी कार्य हो रहा था। बाबा के निर्देशानुसार प्लान्स बने और फिर बदलाव किए गए। वास्तुशिल्पीकार और उनके सहायक इस बीच कई बार भारत से इंग्लैंड और इंग्लैंड से भारत आते जाते रहे। भवन निर्माण का कार्य इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो लार्सन और टुर्बो कंपनी का एक विभाग है, को सौंपा गया। नामी चिकित्सा के व्यवसायी भारत और विदेशों से बाबा की उपस्थिति में बैठकों में उपस्थित हुआ करते थे। उन्होंने प्लान्स को अंतिम रूप देने के लिए अपनी निपुणता युक्त सलाह भी दी। भवन के लिए डिजाइन भी प्रदान किए। अत्यंत आधुनिक चिकित्सीय उपकरण, गैजेट्स आदि उपलब्ध कराए। इनमें अधिक निपुण एवं प्रमुख डॉक्टर पी वेणुगोपाल थे। हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में नामी गिरामी सर्जन थे। वे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में हृदय शल्य चिकित्सा के विभागाध्यक्ष थे। डॉक्टर A.N. सफाया इसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। दोनों ने ही प्रोजेक्ट को कार्यान्वयन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल डॉक्टर सफाया इस तारीख तक, आज तक अस्पताल के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर सफाया का इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए
आना इसकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए इसके बारे में उनकी जुबान से ही सुनते हैं। हालांकि सन 1970 से हम बाबा के भक्त हैं और उनके अनुग्रह से हम कई बार लाभान्वित भी होते रहे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ पहली बार 1984 के शुरुआत में प्रशांति निलयम गया था। हमें इस बात की बहुत ही कम आशा थी कि बाबा हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्योंकि वहां हजारों की संख्या में भक्त थे, जिनके बीच हम भी भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने दूसरे दिन हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। मुझे जब इन शब्दों से "आप कैसे हैं डॉक्टर" संबोधित किया तो मैं चकित रह गया। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि जब तक मैं प्रशांति निलयम में हूं तब तक अस्पताल में सिर्फ डॉक्टरों की सहायता करने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, "आपका समय अभी तक नहीं आया है। मैं आपको सही समय पर भारत और विदेशों के डॉक्टरों की कमेटी में बुलाऊंगा। तब आप जिस अस्पताल में काम करना चाहते हैं का निर्णय करें।" इन शब्दों का अर्थ मेरे लिए बहुत कम था, लेकिन 1991 के पहले भाग में इन शब्दों का महत्व क्या था इसका मुझे पता चल गया, जब स्वामी ने मुझे व्हाइटफील्ड में आने के लिए बुलावा भेजा था। उस समय मैं दिल्ली में काम कर रहा था। बाबा ने हाई प्रोफाइल ग्रुप का गठन किया, जिसे इंटरनेशनल कमेटी फॉर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नाम दिया गया। इसमें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात डॉक्टर थे। मुझे इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में नामांकित किया गया। सन 1984 में बाबा ने मुझसे जो कहा था वो मेरे मन में एक बार घूम गया। मुझे लगा कि उनकी भविष्यवाणी सच निकली। मुझे अनुभव हुआ कि एक महत्वपूर्ण ईश्वरीय मिशन का जन्म हुआ है। यह अस्पताल की उत्पत्ति का चमत्कार है। निपुणज्ञों को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करना, पूर्ण रूप से मुफ्त सेवा करने वाले अस्पताल का आउटलाइन बनाना, स्टेट फॉर आर्ट के उपकरणों से सुसज्जित और गरीबों के कल्याण के लिए उच्च श्रेणी के प्रोफेशनल स्टाफ की नियुक्ति करना। जब स्वामी कोडाई कैनाल में अपने चुने हुए अध्यापक, कुछ बुजुर्ग और विद्यार्थियों के साथ थे, तभी स्वामी अप्रैल के अंत में सन 1991 को सभी प्लानों को अंतिम रूप दे चुके थे। ड्राइंग में भवन का बाह्य भाग भव्य भवन के रूप में दिखाया गया, जो मंदिर और राजमहल का मिश्रण सा लग रहा था। भवन का प्लान ऐसा लग रहा था मानो दो बड़े हाथ प्लान्स बना हुई। वह यह कि विस्तृत डिजाइन लंदन के वास्तुशिल्पकार के दफ्तर से बिल्डर्स के पास आना था। वहां जाकर यूरोपियन इंजीनियर डिजाइनर्स, जिन्होंने परिस्थिति की शीघ्रता के बारे में पूरी समझ नहीं है, और हमारे भारतीय निर्माता जो निर्माण का कार्य शुरू कर देना चाहते हैं जिससे नियत समय में काम पूरा हो जाए। स्वामी ने समस्या को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने तत्संबंधी सभी लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया और मिस्टर क्रिचलो के पास ड्राइंग के पूरे कागज ले लिए जो उनके पास से तैयार थे। उन्हें और उनके सहयोगियों को अद्वितीय वास्तुशिल्प के नमूने को तैयार कर दिखाने के लिए बधाई दी।
तब इन ड्राइंग्स को श्री ए रामाकृष्ण को सौंप दिया गया, जो ईसीसी के प्रमुख थे, और उनसे कहा, पूरा ड्राइंग आपके पास है। मैं चाहता हूं कि भवन निर्माण के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं उसे आप करें, और अस्पताल के उद्घाटन के लिए जो भी सुविधाओं का प्रबंध करना है उसे मेरे अगले जन्मदिन तक डालें। रामकृष्ण को लगा कि भवन निर्माण को उतने कम समय में पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम है। उनकी कंपनी का नाम दांव पर लग गया था। उन्होंने संकोच के साथ कहा, स्वामी, हमसे जितना हो सकेगा उतना प्रयत्न करेंगे। स्वामी ने व्यंग करते हुए से कहा, यह मत कहिए कि प्रयत्न करेंगे, कहिए मैं पूरा करूंगा। फिर आगे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समय में पूरा कर लेंगे। ये शब्द रामकृष्ण को महत्व के लगे, क्योंकि काम पूरा करने में ईश्वरीय सहायता उपस्थित थी। उन्हें तो उसे पूरा करने में केवल अपनी भूमिका मात्र निभानी थी। उसी समय मैं काफी भाग्यशाली था यह देखने के लिए कि यही आश्वासन कर्नल जोगाराव को भी दिया था। स्वामी ने, जो सेंट्रल ट्रस्ट के सदस्य थे और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य के इंचार्ज थे, यह बात कोडाई कैनाल में हुई। सन 1991 को मैंने उसी बैठक को जोगाराव के साथ शेयर किया था। उनका दिमाग इस विशाल कार्य के विचार से भी भरा रहता था। एक रात मैं 2 बजे उठा तो देखा कि जोगाराव अपने बिस्तर पर घुटनों के बल बैठे, उन पर कोहनियां टिकाए, कोहनी पर अपने माथे को टिकाए बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, सर, लगता है आपको सिर में दर्द है, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? उन्होंने अपने सिर को हटाकर कहा, हाँ, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन आप मेरी सहायता किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। यह एक भिन्न तरह का सिर दर्द है। वे मेरी ओर संवेदना की दृष्टि से देखते रहे और कहा, मैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में चिंतित हूँ। अब और ज्यादा समय भी नहीं बच रहा है। हमारे पास काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि भी नहीं है। अगर अस्पताल पूरा कर भी लें तो इतने बड़े पैमाने पर उसे चलाने के लिए वह भी निःशुल्क सेवा कैसे कर पाएंगे? उनके सिर में दर्द को दूर करने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया था। कुछ समय पश्चात जोगाराव लेट गए थे और मैं भी लेट गया। उनकी उस महान कार्य से संबंधित सोच विचार और कार्य के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति भक्ति देखकर हर्ष से मैं फूल उठा। उस रात मैं और न सो सका। मुझे पूरा विश्वास है कि जोगाराव भी सो नहीं पाए होंगे। दूसरे दिन नाश्ते के समय स्वामी ने जोगाराव से पूछा, कल रात आपको अच्छी तरह नींद नहीं आई थी ना? मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ स्वामी, आपको उसका कारण पता है ना? जोगाराव ने उत्तर दिया। मैंने वादा किया था कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नवंबर में काम करने लगेगा। आप क्यों इसके बारे में चिंतित हो रहे हैं? हमारा देश भारत पुण्य भूमि है, योग भूमि है और त्याग भूमि है। इस पवित्र भूमि में यदि कोई किसी कार्य को निस्वार्थ और पवित्र भाव से करता है तो उस कार्य को सफल करने के लिए जिस किसी चीज की आवश्यकता होती है वह अपने आप आ जाती है। हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए
किसी भी प्रकार की निधि की कमी नहीं रहेगी। निर्भय होकर अर्थात निश्चिंत होकर रहिए, भगवान ने कहा। भारत भूमि को स्वामी से कैसी अपूर्व श्रद्धांजलि मिली। ईश्वरीय आश्वासन से श्री जोगाराव और श्री रामकृष्ण फिर नए उत्साह और जोश से इस कार्य में जुट गए। रामकृष्ण का पहला कार्य वास्तुशिल्प और निर्माण की विस्तृत ड्राइंग अतिशीघ्र तैयार करना था। केवल तभी निर्माण का कार्य किया जा सकता था। उन्होंने मिस्टर थॉमस राजन, जो अस्पताल और ऑपरेशन थिएटरों के निर्माण करने में निपुण थे और पूर्व अनुभव प्राप्त था, उनकी सेवाएं प्राप्त की। कर्नल जोगाराव और ए रामकृष्ण को कैथ क्रिस्टो द्वारा तैयार किए सुंदर वास्तुशिल्प में इन विस्तारों को फिट करना था। रामकृष्ण थॉमस राजन को लेकर गए। उनसे बातचीत करने के दौरान बाबा ने एक अंगूठी की सृष्टि करके, जिस पर संस्कृत का ओम लिखा हुआ था, थॉमस राजन को दिया। उन्हें बहुत उन्हें अपनी अंगूठी में पहनने में संकोच हुआ। तब स्वामी ने उस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर उस पर फूंक मारी। तब ओम क्रॉस में बदल गया। क्रिश्चियन होने के नाते उसे पहनकर उन्हें अत्यंत थॉमस राजन ने अस्पताल के मिशन में हिस्सा ले आवश्यक डिजाइन 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो गए। मई 1991 में अस्पताल की साइट पर व्यस्ततापूर्ण कार्य शुरू हो गया। काम को पूरा करने के लिए ठीक 6 महीने शेष रह गए थे। लगभग 2000 स्त्री पुरुषों ने शिफ्टों में रात दिन काम किया। ब्रिगेडियर एस के बॉस श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट की तरफ से निर्माण के साइट पर इंजीनियर इंचार्ज थे। श्री UN लोबे लार्सन और टुर्बो द्वारा नियुक्त किए गए प्रोजेक्ट मैनेजर थे। यहाँ काम करने वाले करने का एक सा जोश बना हुआ था कि अत्याचार का कार्य करो। इस उद्देश्य से उस वातावरण को हल्का, उत्साह और आनंद से भर दिया। जो भी वहां आता यही सोचता कि ईश्वरीय शक्ति यहाँ काम कर रही है, लोग नहीं। और मानव के इतिहास में अद्वितीय अति मानव प्रयत्न को प्रेरित करते। हर दिन के अंत में लोग निर्माण कार्य में प्रगति स्पष्ट रूप से देखा करते। 45 वर्ग मीटर की प्लिंथ निर्माण में स्थित क्षेत्र 26,770 वर्ग मीटर था। स्थापना करनी थी। अधिक मात्रा में अंतरराष्ट्रीय प्रयत्न काम किया। इन उपकरणों में कैथेटराइजेशन लैबोरेटरीज, इकोकार्डियोग्राम मशीनें, हार्ट लंग की मशीनें, कार्डियो पल्मोनरी
रिसिस्टेशन सामग्री, पेशेंट कंडीशन मॉनिटर्स, एक्सरे यूनिट्स करने के लिए निपुणता प्राप्त उच्च अधिकारी को नियुक्त करके बहुत ही कम समय में पूरा किया जाना था। साइंसेस और भारत सरकार के द्विपक्षीय सहयोग ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से आकर यहाँ निश्चय ही प्रशिक्षित करने के काम को संभव कर दिखाया। सुनकर एक टीम तैयार की और उसे दिल्ली और अन्य स्थानों को विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण के लिए भेजा। ये समर्पित विद्यार्थी बाद में अस्पताल के स्टाफ के अंग बन गए। नवंबर के आते आते अस्पताल की साइट पहुंच चुकी थी था और वास्तविकता में बाबा के अदृश्य हाथों को हर कोई इस बात का रखने के लिए काम कर रहा है, उसे सच कर दिखाना है। यह प्रार्थना करते हृदय और सेवा करते हाथ की सर्वोत्तम कहानी है। आइए इस संदर्भ में इस काम में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए लोगों की ज़बानी कुछ झलकियां देखें और सुने। यहाँ डॉक्टर A.N. सफाया सन 1991 22 नवंबर सर्जरी के विंग के आरंभ होने का समय और तिथि है। 18 तारीख को काम 24 घंटे चल रहा था। मैं अर्धरात्रि को अपने कमरे में आ पहुंचा, जो प्रशांति निलयम में है। मैं थकान से चूर अपने बिस्तर पर धंसकर पड़ा रह गया। मैं शांत होकर जो मेरी पत्नी कर रही थी सुन रहा था। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सुबकने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल मेरी इस तरह टूट जाने का मुझे ही पता ना था। जब तक मेरी पत्नी ने मुझे जगाकर इसके बारे में नहीं बताया। मैंने उससे कहा, मैंने अपने स्वामी को फेल कर दिया है। अब केवल 3 दिन शेष बचे हैं। शल्य चिकित्सा 22 तारीख को हमने अभी एनालाइज नहीं किया। ब्लड काम करने योग्य नहीं है। यूनिट्स तैयार रखने चाहिए। अब कुछ चलो हम बोरिया बिस्तरा बांध कर दिल्ली चलते हैं।
श्री वी श्रीनिवासन को 18 कंटेनर लोड्स, जिसमें क्रिटिकल और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी और उपकरण भरे हुए थे, को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य दिया गया, जो हॉलैंड से चेन्नई को कैथेड्रेशन लैबोरेटरीज और ऑपरेशन थिएटर के लिए आ पहुंचे थे। हॉलैंड से चेन्नई तक को ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस द्वारा कवर किया गया था। सामान बहुत ही नाजुक होने के कारण यह सलाह दी गई थी कि इनका इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट के दौरान चेन्नई से प्रशांति निलयम को ट्रकों से ले आते समय होने वाले टूट फूट के विरोध में कर लेना चाहिए, क्योंकि सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं हैं। लेकिन इंश्योरेंस से ट्रस्ट को 15 लाख रुपए अदा करने होंगे। जब श्रीनिवासन ने इंश्योरेंस के मामले में स्वामी से मार्गदर्शन लेने के लिए गए, तब उन्होंने उत्तर दिया, क्यों इंश्योरेंस कराया जाए जब जीवन ही श्योर नहीं है। अतः 9 करोड़ रुपयों के मूल्य वाले सामान को बिना किसी इंश्योरेंस कवर के ट्रकों द्वारा चेन्नई से पुट्टापर्थी लाया गया। यह बात सही है कि ईश्वरीय अनुकंपा का शक्तिशाली कवर उन पर था। 15 नवंबर को 3 डच इंजीनियर्स जो सत्ताइंग फार्म के थे, अस्पताल के साइट को मशीनरी को लगाने के लिए आए। उन्होंने कहा, 22 तारीख को अस्पताल में कमीशन करना असंभव है। यह हमारा अनुभव है कि विकासशील देशों में कुछ ना कुछ उपकरण, मशीन या सामान टूट फूट कर आते हैं, और यहाँ तो समय भी नहीं है कि टूटे फूटे सामान को बदलकर हॉलैंड से मंगवाया जाए। अगर वे उपलब्ध हों तो भी असंभव है। यह उन लोगों के लिए हृदय विदारक घोषणा है जो कार्य से संबंधित है। विशाल कंटेनर्स को उनके स्थान पर पहली मंजिल में क्रेन की सहायता से खिड़कियों में से अंदर उतारा गया। एक के बाद एक पैकेजेस को खोलने पर डच इंजीनियर्स को यह देख आश्चर्य हुआ कि एक भी मशीन टूटी या फूटी ना थी। उन्होंने उत्साह से कहा, यह हमारा इस प्रकार का पहला अनुभव है। उनका कहने का ढंग क्षण से। अंततः जब उन लोगों ने मशीनों को लगाने का काम समाप्त करके उनको काम कराने के लिए स्विचेस को लगाया, तो एक भी मशीन काम ना करने वाली नहीं निकली। उन डच लोगों को लगा कि अस्पताल में कोई अलौकिक शक्ति है जो काम कर रही है। इस संदर्भ में दूसरा अनुभव श्री राजीव महान का है, जो दिल्ली के हैं और डॉक्टर वेणुगोपाल के निकटतम सहयोगी हैं, जिन्होंने दिल्ली से पुट्टापर्थी को आदमियों और मशीनों का यातायात किया था। उनके अनुभव को जानने के लिए चलिए उनकी ओर मुड़ते हैं। 16 नवंबर को मैं दिल्ली से बेंगलोर अपने साथ सर्जिकल लाइट्स लेकर उड़ान भर रहा था, जिनकी ऑपरेशन थिएटर में बहुत ही शीघ्रता से जरूरत थी। जो ही देर शाम को हवाई जहाज बेंगलोर पहुंचा, वहां भारी बारिश के कारण जहाज उतरना मुश्किल था। पायलट ने 2-3 बार प्रयत्न किया, किंतु विफल रहा। फिर अनाउंसमेंट हुई कि जहाज चेन्नई को जा रहा है। रहने और यातायात का प्रबंध वहां यात्रियों के लिए किया जाएगा। मुझे बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि एक और दिन देर हो जाएगी, जिसे सर्जिकल लाइट्स, जिनकी प्रतीक्षा अस्पताल में लोग हर पल कर रहे हैं,
शीघ्रता से मिल नहीं पाएगा। मैंने इस काम के लिए स्वामी से प्रार्थना की। मैं हवाई जहाज से उतरकर कन्वेयर बेल्ट के पास अपने पैकेज की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर मैंने घोषणा सुनी कि बेंगलोर में मौसम साफ हो गया है, अतः कुछ ही मिनटों में हवाई जहाज बेंगलोर के लिए उड़ान भरने वाला है। स्वामी मेरी सहायता करने आए, जिसे उसी दिन सर्जिकल लाइट्स को अस्पताल में पहुंचा सका। 10 तारीख को मैंने 2 ट्रक भरकर कॉन्समेबल्स और स्टेरिलाइजेशन मटेरियल, जो अस्पताल में किए जाने वाले पहले 100 शल्य चिकित्साओं के लिए आवश्यक थे। ट्रांसपोर्ट वालों ने मुझसे वादा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा 16 तारीख तक दोनों ट्रक साइट पर पहुंच जाएंगे। जब मैं साइट पर पहुंचा तो यह देखकर बहुत निराशा हुई कि ट्रक अभी तक नहीं पहुंचे थे। उन दिनों सेलफोन नहीं थी और पुटापट्टी में केवल 3 टेलीफोन बूथ, जहां से लैंडलाइन पर बातचीत की जा सकती है, और उस समय लाइन मिलना भी कठिन होता था। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब मैंने दिल्ली की ट्रांसपोर्ट एजेंसी से संपर्क किया तो पता चला कि उन लोगों को ही मालूम नहीं है कि ट्रकों का क्या हुआ। दिन बीतते गए, 21 तारीख तक ट्रकों की कोई खबर नहीं थी। दूसरे दिन ही पहली शल्य चिकित्सा की जानी थी। हमने दिल्ली से पहले 3 या 4 शल्य चिकित्साओं के लिए उड़ान द्वारा आवश्यक उपकरणों को मंगवाने का प्रयत्न कर दिया। मैं पूर्ण निराशा में था। दोपहर तक अस्पताल में उन ट्रकों की राह देखते देखते मैं कार पार्किंग की ओर निराशा से आ रहा था, जो मंदिर लौटने के लिए 200 मीटर की दूरी पर था। मेरे हृदय में स्वामी को हस्तक्षेप करने के लिए गहन प्रार्थना हो रही थी। एक कार मेरे बगल से निकल गई, पर मैंने यह देखने की भी कोशिश नहीं की कि उसमें कौन बैठे थे। जब कार हमसे थोड़ी दूर जाकर रुक गई तो मैंने देखा कि वह स्वामी की कार थी। मैंने देखा कि वे मुझे देखकर हंस रहे थे। उनका दायां हाथ मुझे आशीष दे रहा था। तब उन्होंने कार के शीशों को नीचे करके मुझे 2 पैकेट स्वीट्स दी थी। जब कार चल दी तब मैंने सोचा कि मुझे अस्पताल को लौट चलना है, क्योंकि मुझे स्वामी के दर्शन हो चुके हैं। जो ही मैं अस्पताल पहुंचा, वहां देखा कि डॉक्टर वेणुगोपाल चेहरे पर हंसी बिखेरते हुए खड़े थे। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने आनंद से कहा, आखिर ट्रक पहुंच ही गए। मैंने उन 2 स्वीट्स पैकेट्स के रैपर आज भी संभाल कर रखे हैं, जिन्हें स्वामी ने 16 साल पहले मुझे दिए थे। भगवान द्वारा चुने गए लोगों पर बरसाए अनुग्रह की बौछारों के बारे में लिखते हुए डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा अपने आप में अनोखे ऑपरेशन के करने के साहस में अपने विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। 11 अप्रैल 1991 में वृंदावन में उस अलौकिक वास्तुशिल्पकार ने प्रशांति निलयम में बनाए जाने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की योजनाओं के बारे में मुझसे खुलासा किया था। उन्होंने जिसका निर्माण करने का संकल्प लिया है, उसके जरिए वे क्या कर दिखाना चाहते हैं और उन्होंने उसको पूरा करने की कैसे योजना बनाई है के बारे में बताया है। उन्होंने उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सेवाओं के बारे में बताया।
उन्होंने मुझे जल्दी ही वापस आने के लिए कहा और उन्होंने यह भी बतलाया कि उनके स्वास्थ्य ध्यान के कार्यक्रम के अंतर्गत कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में वे मेरा नेतृत्व चाहते हैं। उन्होंने हमेशा की तरह मुझसे कहा कि मैं बताऊं कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत है, उनको प्रदान कर दिया जाएगा। हमने इस विषय पर बड़े समूहों से कई बार बैठकें की और सबसे बड़ी बात यह थी कि दृढ़ अंतः चेतना के अनुसार इतने बड़े प्रोजेक्ट को 7 महीनों के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं आज तक महसूस हुआ। पता नहीं क्यों मैंने स्वामी से कह दिया कि यदि हमारे पास स्वामी के आशीष रहेंगे तो यह काम संभव हो सकेगा। उसके बाद दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टरों का एक दल, जिसमें डॉक्टर A.N. सफाया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्री राजीव महाजन भी शामिल थे, जिन्होंने हमारे प्रमुख प्रबंधक के रूप में काम किया। कर्नल जोगाराव और मैं, हम लोगों ने योजना बनाना शुरू किया और 216 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल को तैयार कर 7 महीनों में उसको चालू कर देने के बारे में काम करना शुरू कर दिया। जुलाई के महीने में ही काम प्रकट होने लगा। हालांकि हमारे सामने कई रोड़े और बाधाएं आई। स्वामी ने हर बाधा को दुविधा बनाकर असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया। हर बात के लिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं उनसे सलाह मशवरा लिया करता था। वे हर बात को सहनशीलता से सुना करते और समस्या का समाधान कर दिया करते थे। उनका काम से जुड़ जाना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता था। वे हर पहलू की तली तक पहुंच जाते थे, चिकित्सा की प्रक्रिया से उपकरणों तक और सिद्धांतों, मार्गदर्शन से प्रशिक्षण तक। स्वामी डॉक्टर थे, दाई थे और माँ थे। वे इन सब का एक रूप थे जब उनको अस्पताल रूपी शिशु का प्रसव करना था। क्या मैंने रास्ते के रोड़ों के बारे में बताया है? नहीं, वे तो पहाड़ों की तरह थे जिन्हें हटाना था। उद्घाटन के एक हफ्ते पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी। सप्लाई जाम हो गई थी। वे हमारे पास नहीं पहुंच पाई थी। सन 1991 में पुटापट्टी जैसे स्थान में एक मेडिकल शॉप मिलना कठिन था। फिर ऑपरेशन थिएटरों के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की बात तो बहुत दूर है। लेकिन अंततः सभी बातें ठीक से संपन्न हो गई, वह भी केवल ईश्वरीय सहायता के कारण, अनुकंपा के कारण ही। उसके बाद फिर अस्पताल ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। पहले साल में हमने 1000 से ज्यादा शल्य चिकित्साएं की और तब से हमने यह रिकॉर्ड बनाए रखा है और 3 अंतर्राष्ट्रीय सिंपोसिया का भी आयोजन किया, जिसमें सारे संसार के चुने हुए वरिष्ठ और गरिष्ठ लोगों ने, जो चिकित्सा के संसार से जुड़े हुए थे, ने भाग लिया। कुछ चिरस्मरणीय यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मधुर स्वर में यह कहते हुए, यह पूरा होगा, केवल आप अपने कार्य को करते जाइए। छोटे कद के, गेरुए आकार में माँ की तरह प्रतीक्षारत भगवान के पास मैं फ्लाइट से दौड़कर जाता और वे माँ की तरह प्यार से पूछते कि मैंने खाना खाया कि नहीं। उद्घाटन के तुरंत बाद डॉक्टर ने
पब्लिक रिकग्निशन दिया। मॉर्चरी के निर्माण के बारे में पूछने पर उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, जब कोई यहाँ पर इलाज करवाने के लिए दृढ़ विश्वास से आता है तो उसे मरने की जरूरत नहीं है। अतः हमें मॉर्चरी की क्या जरूरत है? हम लोग उस दैवीय हाथों के साधारण से उपकरण हैं। उनके कार्य करने के लिए यह कार्य हमारे कारण संपन्न नहीं हुआ। हम तो सभी संशयों, असफलताओं से भरे साधारण मानव हैं। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान के प्रेम के सागर का आनंद उठाया है। उनमें करुणा का अथाह सागर देखा है जिसे कोई बिरला ही समझ सकता है। साई राम सुमन, साई राम। साई राम जी। आपने बहुत भावपूर्ण तरीके से स्वामी के दिव्य वाणी को पढ़ा और हम सबको ऐसा एहसास दिया कि जैसे हम सब स्वामी के मिशन के सानिध्य में ही बने हुए हैं। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में नित्य निरंतर नमन। आज का दिव्य लीला जो हमने सुनी और पढ़ी गई, उसके बारे में क्या कहें। वो केवल और केवल उस महाशक्ति की, उस महापुरुष की, परम आत्मा की साक्षात इस धरती पर लीला है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होना इंसानी सीमाओं से बाहर, और इस प्रोजेक्ट के लिए स्वामी ने कैसे कैसे पूरे विश्व में से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, लोगों को चुना जो अपने फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर, चाहे तो वे डॉक्टर्स थे, जिनकी सहायता से सारा प्रबंधन संपन्न, जो भगवान का दैवी प्रबंधन था, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। वही भगवान की दिव्यता के दर्शन है। हमने सारे इस यात्रा को पढ़ा है। थोड़े से समय में थोड़ी सी बात ही कर पाएंगे कि बहुत लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में और मानवीय गुणों से युक्त हैं। कई बार हिम्मत हार भी जाते हैं वे लोग और यहाँ तक कह दिया कि मैंने तो स्वामी को हरा दिया, नहीं हो पाएगा ये काम, अभी ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, इत्यादि इत्यादि, जो बड़े महत्वपूर्ण कार्य थे एक मेडिकल क्षेत्र में, कुछ नहीं हुआ और समय इनॉग्रेशन का आ गया। लेकिन उन 6 घंटों के बीच में सारा कार्य सुसंपन्न हो गया। वो वाहन जो विशेष सामग्री को लेकर आ रहे थे, कैसे कैसे चिंता करते हुए भी वो कैसे कैसे आ गए, समय तक पहुंच गए। और जो लोग लेकर सामान आ रहे थे, जो चीज हमारे बस में नहीं होती, बहुत बरसात है, लैंड कर नहीं सकता हवाई जहाज, वो चेन्नई जाने को तैयार है, और जो सामान ला रहे हैं
जो बड़ा इम्पोर्टेंट सामान है, वो चिंता में है कि क्या होगा। लेकिन बैंगलोर तक पहुंचे और तभी अनाउंसमेंट होती है कि नहीं, रास्ता साफ है, बादल साफ हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ भगवान की दिव्यता है, जो हम इंसानों की सीमा से बाहर की बातें। जब हम अपनी सीमा में रहकर सोचते हैं तो हमें वो असंभव लगता है, लेकिन भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। अब तो की रचना कर दी, उसके लिए क्या असंभव, एक हॉस्पिटल का निर्माण क्या असंभव है। मैं बीच बीच में से थोड़े थोड़े शब्दों को पढ़ती हूँ। उनका काम से जुड़ जाना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता था। वे हर पहलू की तली तक पहुंच जाते थे, चिकित्सा की प्रक्रिया के उपकरणों तक और सिद्धांतों और मार्गदर्शन से प्रशिक्षण तक। स्वामी डॉक्टर थे, कितने सुंदर शब्द है। जिसने दुनिया बनाई है, जिसने एक एक इंसान को बनाया, सारी सारी फिजियोलॉजी उसी की रचना है, तो वो उसको तो सब कुछ पता है, ये शरीर की रचना क्या है, कैसी है। तो वो क्या लिखते हैं, सिद्धांतों और मार्गदर्शन से प्रशिक्षण तक। स्वामी डॉक्टर थे, दाई थे और माँ थे। वे इन सब का एक रूप थे। जब उनको अस्पताल रूपी शिशु को प्रसव करना, जब उनको अस्पताल रूपी इस बच्चे को जन्म देना था, उसका उसका प्रसव करना था, तो वो सब कुछ ही थे। वो ही डॉक्टर थे, वो ही एक दाई थे और वो ही एक माँ थे। और उस दैवीय माँ ने अंततः इतने विशाल प्रोजेक्ट के रूप में इस अस्पताल का प्रसव कर दिया। अब वो हमारे सामने। उसके बाद देखिए, कुछ चिरस्मरणीय यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मधुर स्वर में ये कहते हुए स्वामी ने क्या कहा, ये पूरा होगा। आम इंसानों के वो ऊपर सारा कुछ लिखा है कि मन में बड़ी शंकाएं हैं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्वामी ने कैसे कहा कि कुछ चिरस्मरणीय यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मधुर स्वर में ये कहते हुए, ये पूरा होगा, केवल आप अपने कार्य को करते जाइए। छोटे कद के गेरुए आकार में माँ की तरह प्रतीक्षारत भगवान के पास मैं फ्लाइट से दौड़ कर जाता और वे माँ की तरह प्यार से पूछते, मैंने खाना खाया कि नहीं। और उद्घाटन के तुरंत बाद भगवान ने पब्लिक रिकग्निशन, लोगों में पहचान बनाना बनाना रिकॉग्निशन दिया। और उसके बाद की बात आप सुनिए। जब भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं तो मार्चरी, जो शवग्रह है, वो भी होते हैं जहां पर बॉडीज को रख दिया जाता है। तो मार्चरी के निर्माण के बारे में पूछने पर उन्होंने दृढ़ता, देखिए कितनी बड़ी गारंटी ली भगवान ने। निर्माण के बारे में पूछने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, जब कोई यहाँ पर इलाज करवाने के लिए दृढ़ विश्वास से आता है तो उसे मरने की जरूरत नहीं। अतः हमें मार्चरी शवग्रह की कोई जरूरत नहीं। कौन इतनी बड़ी गारंटी देगा, कौन इतना बड़ा आश्वासन देगा, वो केवल भगवान ही दे सकता। हर एक हॉस्पिटल में मार्चरी होती है। कई बार, या कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल में सेवा करने में बहुत पहले जाती थी, एक बार गलती से मैं उसी तरफ ही चलती चली गई। कोई सफाई सफाई कर रहे थे तो देखा कि वहां सारे बस बॉडीज ही बॉडीज शांत भाव में लेटी हुई। लेकिन भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दिया इंसानों को, वो वो भी मरणशील इंसानों को, जो हार्ट और ऐसी ऐसी सीरियस डिजीजेस के साथ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। लेकिन स्वामी ने एक कंडीशन दी कि जो विश्वास के साथ आएगा। अतः हमें मार्चरी शवग्रह की क्या जरूरत है। हम लोग उस दैवीय हाथों के साधारण से उपकरण हैं। उनके कार्य करने के लिए ये कार्य हमारे कारण संपन्न नहीं हुआ। हम तो सभी संशयों, असफलताओं से भरे
साधारण मानव है। सब सब में संशय थे, क्या होगा नहीं होगा इत्यादि। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान के भगवान के प्रेम के सागर का आनंद उठाया है। उनमें करुणा का अथाह सागर देखा है, जिसे कोई विरला ही समझ सकता है। भगवान ने अपनी अनंत कृपा से जो भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर जो काम करवाए हैं ना, उन्होंने विशेष व्यक्तियों को ही चुना, और पूरे संसार से, कोई एक आध नहीं, पूरे संसार से विशिष्ट व्यक्तियों को चुना, उनका उनका मार्गदर्शन किया। अगर आर्किटेक्ट में तो वो परफेक्ट, इस हॉस्पिटल का सारी बिल्डिंग्स के आर्किटेक्ट भगवान नहीं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया ये, और दैवीय संकल्प का अपने मिशन का जो पात्र बनाया, और सब कुछ काम करने वाला खुद है, लेकिन उसके पीछे वो चुपचाप खड़ा है कि नहीं, ये सब जो भागते दौड़ते थे वो सारे लोग काम करने वाले। तो इस सारे दिव्य, आज के इस दिव्य पाठ को पढ़कर सुनकर यही हमें कुछ चिंतन करने के लिए मिलता है कि हम भगवान के दैवी मिशन से जुड़े हुए हैं, और इस मिशन में जो भी हमें कार्य मिलता है उसको बस अपना परम सौभाग्य समझकर हम करते ही चले जाएं, और इस मिशन में कुछ थोड़ा, भगवान के दैवी मिशन में हम भी अपना योगदान दें। और अगर लगता भी है कि नहीं, ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन हम करना तो शुरू करें। काम करने वाला तो कोई पीछे से और ही है, उसने तो केवल हमें एक साधन मात्र चुना है, एक साधन मात्र के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुना है। यही हमारा परम सौभाग्य। आज चाहे ना हो, ले, लेकिन उनकी दिव्य प्रेरणा अभी भी उतनी ही साकार है जैसे पहले थी। अभी भी वो उतने ही साकार हैं जितने पहले थे। अभी भी जो भी काम हो रहे हैं वो उनकी दिव्य प्रेरणा के बिना नहीं हो रहे। उनकी दिव्य प्रेरणा ही हर काम के पीछे है, जो उनका की विरासत अगर संपत्ति छोड़कर गए, एक एक अपने बच्चे के लिए वो अनंत संपत्ति छोड़कर गए हैं, और वो अनंत संपत्ति कोई सांसारिक धन पैसे के रूप में नहीं है। वो संपत्ति तो दैवीय संपत्ति है, विरासत है, और हम में से हर एक बच्चा अपने माता पिता की संपत्ति का हकदार है। और वो संपत्ति है दिव्यता की अनुभूति करनी है। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, हमने अपने भगवान के दैवी स्वरूप के दर्शन करने हैं। और वो दर्शन कोई ऐसे निरर्थक बैठने मात्र से नहीं होगा, वो तो उस मिशन में हमें अपना योगदान करने से ही। ओम साई राम। ओम साई राम। अब सब मिलकर हम शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु।
ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको सादर साई राम साई राम साई राम। साई राम।